दोस्तों, ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जो होती तो खबर ही हैं, लेकिन प्रमाण के अभाव में खबरों का हिस्सा नहीं बन पाती। जनचर्चा में जरूर होती हैं, लेकिन कानाफूसी के रूप में। कई ऐसे मामले भी होते हैं जो कयास और संभावना मात्र तक सिमट जाते हैं, जिन्हें अफवाह की अबाबील कहा जाता है। ऐसे अनेक दिलचस्प प्रकरणों से आपको रूबरू कराने के लिए यह श्रृंखला आरंभ की गई है। पेश है ये कड़ी। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है। इसमें ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। मेरी नजर में तो राजनीति खांडे की धार है। आपको ख्याल होगा कि बीते दिन एक कानाफूसी आपसे साझा की थी, जिसमें यह सवाल था कि एडीए अध्यक्ष पद के लिए 3 करोड़ की डील हुई है। अफवाह थी कि किशनगढ़ के कोई शर्मा जी अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए ऊपर कहीं 3 करोड़ रुपए देकर आए हैं। इस कानाफूसी की तह में जाने पर पता लगा कि असल में उनके साथ भी वही हुआ जो राजनीति में अमूमन होता है। जैसे ही किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की गोपनीय जानकारी लीक होती है तो विरोधी उसकी कारसेवा शुरू कर देते हैं। इसीलिए समझदार राजनीतिज्ञ सब कुछ गुपचुप किया करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक झटके में बनकर आए तो ठीक, वरना लंगी लग ही जाती है। इसका एक उदाहरण देखिए। पिछली गहलोत सरकार के दौरान एक नेताजी का नाम यूआईटी चेयरमैन के लिए लगभग तय हो चुका था। उनसे सिर्फ यह कहा गया था कि आप एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर लेकर आ जाइए। जयपुर रवाना होते वक्त मैंने कहा था कि यदि आज ही या कल सुबह आपके नाम का ऐलान होना पक्का हो तो ही प्रतिनिधि मंडल ले जाना। वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। वे प्रतिनिधि मंडल जयपुर ले गए। संयोग से किसी कारणवश 2 दिन तक उनका नाम घोषित नहीं हो पाया, और हुआ ये कि किसी ने उनकी फिश प्लेट गायब कर दी। खैर, ताजा मामले में हुआ यूं कि एडीए अध्यक्ष पद के ज्ञात दावेदारों के अतिरिक्त शर्मा जी भी अंदर खाने जुगाड़ कर रहे थे। वे इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए। हालांकि उनका कांग्रेस से सीधा कोई नाता कभी नहीं रहा। वे अपने किसी महत्वपूर्ण सूत्र के जरिए ऊपर तक पहुंच बनाने में सफल हो गए। बस राजनीति में अनाड़ी शर्मा जी से गलती ये हुई कि यह जानकारी उन्होंने अपने कुछ करीबियों से साझा कर दी, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हीं में से एक ने इसकी चुगली कर दी और अन्य दावेदारों को पता लग गया कि शर्मा जी ऊपर कोई मजबूत सेटिंग करके आए हैं। जाहिर तौर पर प्रबल दावेदारों को यह नागवार गुजरा। उनमें से ही किसी ने जयपुर में मीडिया पर्सन्स में यह अफवाह फैला दी कि शर्मा जी ऊपर 3 करोड़ रुपए देकर आए हैं। मकसद यह था कि पैसे के लेन देन का आरोप लगने पर उनका रायता ढुल जाए। यह अफवाह पिछले 15 दिन से वहां के मीडिया जगत में घूमती रही। वहीं से मेरे पास आई। बारीकी से छानबीन की तो सारा माजरा समझ में आ गया। जनाब शर्मा जी कोई बहुत बड़े धनपति नहीं हैं। हाँ, उनके रसूखात जरूर तगड़े हैं, लेकिन भला बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले को राजनीति में सक्रिय लोग कैसे आगे आने देना चाहेंगे? बोलो आप, फिलवक्त उनकी कारसेवा हो गई है और वायरल चीज को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। मगर जिस स्तर से उनका नाम मेरिट पर आया बताया जा रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि वे एडीए चेयरमैन बन भी जाएं। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि राजस्थान में राजनीति की जो नई चौसर बिछने वाली है, उसमें ताश के पत्ते फिर से फेंटे जाएंगे और उसमें वे अपने आप को कितना स्टैंड कर पाते हैं। दोस्तों, हालांकि अब मुझे भी पता लग चुका है कि वे शर्मा जी हैं कौन, मगर चूंकि पिछली कानाफूसी में उनका आइडेंटिफिकेशन साइलेंट था, इस कारण पत्रकारिता का धर्म यही कहता है कि वास्तविकता जानने के बाद उसे गुप्त ही रखा जाए।